अग्नि को कोई अग्नि समझकर छू ले तो जले बिना न रहे, आग को कोई आग न समझकर छू ले तो जले बिना न रहे, क्योंकि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। वहीं दूसरा उदाहरण दे दिया गया, अमृत को कोई अमृत समझकर पी ले तो अमर हुए बिना न रहे, अमृत को कोई अमृत न समझकर पी ले तो अमर हुए बिना न रहे, क्योंकि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। गंगा जल को गंगा जल समझकर कोई पी ले तो तरे बिना न रहे, गंगा जल को गंगा जल न समझकर कोई पी ले तो तरे बिना न रहे, क्योंकि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। लेकिन यह भी समझना चाहिए कि वस्तु शक्ति जहाँ ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती, वहाँ अज्ञान की शक्ति भी बहुत प्रबल होती है। उदाहरण के लिए मादा मृग के नाभि मंडल में कस्तूरी का निवास होता है, मादा मृग के नाभि मंडल में कस्तूरी का निवास होता है। उसे इस तथ्य का ज्ञान नहीं होता, लेकिन वस्तु शक्ति की महिमा से निर्गंध सिंह इत्यादि को सूंघ करके भी मृग आमोद को प्राप्त कर लेता है। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। लेकिन एक और वस्तु शक्ति है तो अज्ञान भी एक वस्तु है, उसकी शक्ति भी अपार है। उस अज्ञान शक्ति के वैभव से, प्रभाव से, प्रताप से वह मृग भटकने से तो नहीं बचता, वस्तु शक्ति के प्रभाव से आमोद प्राप्त कर लेता है, अज्ञान शक्ति के प्रभाव से भटकता रहता है। लेकिन अज्ञान की शक्ति को विलीन करने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता है वो भी भगवान नाम के द्वारा ही संभव है। अरे तू क्यों भटकता है, तेरा साईं तुझ में ज्यों गंधी को वास, तेरे नाभि मंडल में ही कस्तूरी का निवास है। अगर नाम के द्वारा इस प्रकार का विज्ञान मृग को प्राप्त हो जाए तो भटकना भी बंद हो जाए। इसका मतलब वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती और अविद्या की शक्ति भटकाए बिना नहीं रहती। उस अविद्या को भी विलीन करने की क्षमता नाम में है। इसीलिए उपनिषदों में कहा गया, राम मंत्रार्थ विज्ञानी जीवन मुक्तो न संशयः। भगवान राम के नाम का अर्थ अगर कोई जान लेता है तो जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। नाम का अर्थ ना जाने तो भी नाम में अचिंत्य शक्ति का सन्निवेश है, लेकिन अज्ञान को दूर करने की क्षमता तब आती है नाम में जब नामार्थ का विज्ञान हो। इसीलिए भगवान शिव काशी में जो देह त्याग करता है जंतु, देह त्याग के पश्चात उसे द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है। माँ पार्वती उस जीव को जिसने दिव्य शरीर प्राप्त कर लिया उसके सिर को गोद में रखती हैं, आंचल सहवा देती हैं। करुणा वरुणालय विश्वनाथ उसके दक्षिण कान में तारक ब्रह्म का भगवान नाम का उपदेश देते हैं। राम यह तारक ब्रह्म है, राम। उसके हृदय में कर्णकुहरों के माध्यम से यह नाम प्रविष्ट होता है। भगवान शिव शक्तिपात करने वाले समर्थ गुरु हैं, उनके द्वारा उच्चारित यह जो नाम है राम, उसके हृदय में राम मंत्रार्थ को व्यक्त करता है। उस राम मंत्रार्थ का विज्ञान होते ही उस जीव को कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। राम रो क्या है, तत्पदार्थ
मोह क्या है? त्वम पदार्थ, बीच में जो आ है, दोनों में ऐक्य का प्रस्थापक है। तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, इन महावाक्यों का जो अर्थ है वही राम, इस नाम का भी अर्थ है। भगवान नाम अपने आप में नाम तो है ही, महावाक्य भी है। इस प्रकार प्रभु आपके नाम अनंत हैं और वे अनंत नाम आपके गुण गणों के, दिव्याति दिव्य कर्मों के ख्यापक हैं, ज्ञापक हैं। नाम की अचिंत्य